हाय एवरीवन, आज आम पढ़ा बोर्स एटॉमिक मॉडल विषय रे। बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मध्य। तो बहुत सहज उपाय मु डिस्कस करी, बहुत सहज उपाय बुझाई चेष्टा करी, सबकि बुझाई आसो, जमा भी टेंशन नेबार नहीं। तो ध्यान देकी शुणव। तो टॉपिक स्टार्ट करने पूर्व पिलामानंकु मु जणाइबा चाहूँगी, पूर्व लेक्चर रे आमे जो स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेशन करने शिखी पढ़े ठीक मु किंतु नोट्स जिते बोर्ड रे लिखुली अन्य मनस्क हेतु टिके मिस्टेक कर देइथिली। बुझीला से देखियो पूर्व लेक्चर नोट्स देखियो, स्लाइड देखियो जे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन केस ऑफ ग्राउंड स्टेट जोटी लिखाई से मु n इंटू n माइनस 1 लिखी, किंतु एक्चुअल फॉर्मूला हो n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। बुझीला माने स्टेबल कंडीशन को फेरिया इलेक्ट्रॉन जिते कौन से भी हायर स्टेट रू n इक्वल टू 1 अर्थात ग्राउंड स्टेट को फेरे सेते बेले मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन किपरि कैलकुलेट करा जाए n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। बुझीला से मु अन्य मनस्क हेतु n इंटू n माइनस 1 लिखिकी छाड़ी देइछे, तो करेक्शन करनब। बुझीला तो अन्य मनस्क हेतु मु मिस्टेक करथिबारु नोट्स रे सॉरी। बुझीला तो तुम माने करेक्शन करनब। बुझीला मु रिपीट करूची कोठी तुम माने करेक्शन करिवो। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन केस ऑफ ग्राउंड स्टेट जोटी लिखा है सेठी n इंटू n माइनस 1 लिखा है, किंतु एक्चुअल फॉर्मूला होची n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। बुझीला से वीडियो तले मु कमेंट भी पिन कर देछि। बुझीला अन्य मनस्क हेतु नोट्स रे मुझे मिस्टेक कर देथिबारु सॉरी। बुझीला तो आज का टॉपिक होचे बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल पूर्व आमे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन विषय टिके जानि नबा। बुझीला न्यूट्रॉन रो डिस्कवरी किपरि हेइतला। बेरिलियम रे जते बेले अल्फा पार्टिकल रो बॉम्बार्डमेंट करायला सेते बेले C612 देखिवा को मिलिला, ता आउ ता सहित गोटे न्यूट्रल पार्टिकल देखा मिलता। बुझीला मु रिपीट करुच्ची, बेरिलियम रे जिते बड़े अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करते कि अल्फा पार्टिकल रो बॉम्बार्डमेंट करते सेते बेले कार्बन एटम देखा मिलला C612 आउ ता सहित गोटे न्यूट्रल पार्टिकल देखा मिलला। बुझीला न्यूट्रल पार्टिकल माने से चार्ज 0 थिला। बुझीला जेहेतु से न्यूट्रल पार्टिकल रो नेचर न्यूट्रल थिला तेणु ताको ना देइथिले समाने न्यूट्रॉन। बुझीला जो पार्टिकल टे देखा देला से पार्टिकल ले चार्ज 0 थिला अर्थात तारो नेचर न्यूट्रल थिला। जेहेतु से पार्टिकल नेचर न्यूट्रल थिला ताको ना देले साइंटिस्ट माने न्यूट्रॉन। बुझीला आउ से न्यूट्रल पार्टिकल रो मास जते बेले से माने चेक कले सेते बेले से न्यूट्रल पार्टिकल रो मास एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू प्रोटॉन थिला। बुझीला प्रोटॉन रो मास जेति की पाखा पाखी एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू प्रोटॉन थिला मास रे कहारो से न्यूट्रल पार्टिकल रो न्यूट्रॉन रो। बुझीला एक्चुअली रे आमे जदि देखिबा ताले स्लाइटली टिके हेवी थाए प्रोटॉन अपेक्षा न्यूट्रॉन, किंतु पाखा पाखी समान थाए सेति पई एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू प्रोटॉन बोली की लिखा है। बुझीगलो बेरिलियम रे जते बेले अल्फा पार्टिकल कहले कौन हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम एटम रू जदि आमे दुईटी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दबा ताहले कौन बचिबो हीलियम न्यूक्लियस। आ से हीलियम न्यूक्लियस को कौन कहा जाए अल्फा पार्टिकल। बुझीला बेरिलियम रे अल्फा पार्टिकल जते बेले बॉम्बार्डमेंट कराला तते बेले कार्बन एटम देखिबा को मिलिला आउ ता सहित गोटे न्यूट्रल पार्टिकल एराइज हे गला। बुझीला आउ से न्यूट्रल पार्टिकल को ना दिया गला न्यूट्रॉन आउ तार मास एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू प्रोटॉन थिला। बुझीला तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन विषय तुम मैंने बुझी पारलो बोली मोर आशा। एबे देखो बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल ना रु ही आमे बुझी पारुछे एटम रो स्ट्रक्चर को बुझाइबा पई बोर नामक साइंटिस्ट तांकर गोटे मॉडल देथिले। बुझीला आउ से मॉडल रे से किसी स्टेटमेंट देथिले, किसी पोस्टुलेट्स देथिले, किसी थ्योरी देथिले। से थ्योरी माध्यम रे
तांकर से स्टेटमेंट किमा पोस्टुलेट्स माध्यम रे भी हमें कहि परिबा से एटम रो स्ट्रक्चर को बुझिया पई चेष्टा करथिले बुझियला। तो कौन कौन सब से कहिथिले तांको मॉडल रे तांको थ्योरी रे आमे गोटे पर गोटे डिस्कस करबा बुझियला। ध्यान देकी सुनिबो क्वेश्चंस आसे ए टॉपिक रो बुझियला। तो देखो फास्ट से कौन कहले बोर्स थ्योरी देखो हाँ बोर्स थ्योरी ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स बुझियला। हाइड्रोजन लाइक एटम्स कहले जानिछ तुम माने हीलियम पॉजिटिव लिथियम +2 बेरिलियम +3 या बोरॉन +4 ईटीसी बुझियला। माने सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पेसीज पाई ही एप्लीकेबल अटे बोर्स को मॉडल या बोर्स को थ्योरी बुझी पारल। हाइड्रोजन रे गोटे इलेक्ट्रॉन थाए आउ हाइड्रोजन लाइक एटम्स रे भी गोटे ही इलेक्ट्रॉन थांती किए किए हीलियम पॉजिटिव लिथियम +2 बेरिलियम +3 बोरॉन +4 ईटीसी बुझियला। बोर्स थ्योरी ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स अर्थात ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पेसीज पाई ही एप्लीकेबल अटे बोर्स को मॉडल बुझियला। तापरे सेकंड पॉइंट सेकंड रे से कहले इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ए सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड these circular paths are known as orbits बुझियला। सी कहले एटम्स रे न्यूक्लियस चारि पाखरे अराउंड द न्यूक्लियस हाँ सी कहले जे एटम्स रे न्यूक्लियस चारि पाखरे किछि सर्कुलर पाथ्स देखिबा को मिली थाए आउ से सर्कुलर पाथ्स गुडी को ऑर्बिट्स कहा जाए बोली के सी कहले बुझियला। ऑर्बिट्स ना देथिले आउ से ऑर्बिट्स गुडी करे से सर्कुलर पाथ्स गुडी करे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करिथाय बोली के सी कहिथिले इलेक्ट्रॉन मूव करिथाय बोली के सी कहले बुझियला। आउ कोन कहले these orbits are arranged concentrically around the nucleus बुझियला। concentrically माने गोटे सेंटर रो एराइज हेतिबा सर्कल्स गुडी को कहा जाए concentrical बुझियला। जेमिति एटी से कहले न्यूक्लियस चारि पाखरे जो सर्कुलर पाथ्स गुडी को देखिबा को मिले जो ऑर्बिट्स गुडी को देखिबा को मिले से गुडी को गोटे सेंटर रो एराइज हेचंती बढ़िया देखा जाए बुझियला। तेणु से कहले जे ऑर्बिट्स गुडी को न्यूक्लियस चारि पाखरे कॉन्सेंट्रिकली अरेंज हेकी थांती बुझियला। आउ से ऑर्बिट्स गुडी करे इलेक्ट्रॉन मूव करिथाय बोली की कहले बुझियला। देखो एटी डायग्राम रे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन द्वारा बुझाया पाई चेष्टा करिछि। ए सेंटर रे अछि न्यूक्लियस ता चारि पाखरे कॉन्सेंट्रिकली अरेंज हेकी रहिसंती सर्कुलर पाथ्स गुडी को किछि सर्कुलर पाथ्स आउ से सर्कुलर पाथ्स गुडी को कोन कहा जाय कहले से ऑर्बिट बुझियला। आउ ऑर्बिट को एनर्जी लेवल मध्य कहा जाय बुझियला। एटा होछि न्यूक्लियस आउ ए न्यूक्लियस चारि पाखरे जो सर्कुलर पाथ्स गुडी को देखिबा को मिले से सर्कुलर पाथ्स गुडी को ऑर्बिट कहा जाय बोली कि कहले। आउ ऑर्बिट किंबा एनर्जी लेवल मध्य कहा जाय ऑर्बिट गुडी को एनर्जी लेवल मध्य कहा जाय बुझियला। आउ ए ऑर्बिट गुडी करे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करि थाय बोली कि से कहले। आउ कोन कहले एटम रे न्यूक्लियस चारि पाखरे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ्स प्रेजेंट थाते बहुत गुड़ाए बुझियला। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ्स या ऑर्बिट्स प्रेजेंट थाते कोठी एटम्स रे। तो साइंटिस्ट माने पचारले कौन सबू सर्कुलर पाथ्स रे माने सबू ऑर्बिट्स रे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करि थाते तो से कहले ना। तो साइंटिस्ट माने पचारले जे को ऑर्बिट्स रे ताहले इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करि थाए तो से बुझाया पई कहले electron revolves in those orbits only where angular momentum of electron will be integral multiple of h by 2 pi सी कहले ओनली सही ऑर्बिट्स गुडी करे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करि थाए जो ऑर्बिट्स गुडी करे इलेक्ट्रॉन रो एंगुलर मोमेंटम h by 2 pi रो इंटीग्रल मल्टीपल हेई थाए बुझियला। मु रिपीट करूची सी कहले जे न्यूक्लियस चारि पाखरे
इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ्स प्रेजेंट थाए इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स प्रेजेंट थाए किंतु सबु ऑर्बिट्स गुडी करे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करि न थाए जो ऑर्बिट्स गुडी करे इलेक्ट्रॉन रो एंगुलर मोमेंटम h/2π रो इंटीग्रल मल्टीपल हेई थाए बुझियला सेही ऑर्बिट्स गुडी करे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करि थाए बोली कि से कहले बुझियला एंगुलर मोमेंटम माने mvr बुझियला m माने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन v माने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन r माने रेडियस ऑफ ऑर्बिट बुझियला mvr एंगुलर मोमेंटम बुझियला एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट रे h/2π रो इंटीग्रल मल्टीपल आसी थाए बुझियला सेही ऑर्बिट गुडी करे हमरो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करि थाए बुझियला माने mvr इक्वल टू nh/2π बुझियला व्हेयर n कोन इंटीजर h/2π रो इंटीग्रल मल्टीपल रे जदी एंगुलर मोमेंटम रो रिजल्ट आसु थाए इलेक्ट्रॉन रो जो ऑर्बिट रे सही ऑर्बिट रे हमरो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करि थाए बोली कि से कहले बुझियला m होची मास ऑफ इलेक्ट्रॉन v होची वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन r होची रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन व्हिच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग बुझियला जो ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करूची सही ऑर्बिट रो रेडियस बुझिला न्यूक्लियस थारो सही ऑर्बिट रो दूरता बुझिला तापरे n कोन इंटीजर h/2π रो इंटीग्रल मल्टीपल हबा दरकार इंटीजर मल्टीपल इंटीजर माने 1 2 3 4 5 6 etc बुझिला तो मु एटी पचारिबी बुझी पारलो ना यार माने जो ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन रो एंगुलर मोमेंटम h/2π रो इंटीग्रल मल्टीपल आस्तुबो सही ऑर्बिट गुडी करे ओनली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करि थाए बुझियला मु जदी कहबी जदी हाँ एटी देखो एटी देखो जदी कोनोसी ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन रो एंगुलर मोमेंटम 6h/2π आसे ताले सही ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करि परिबो कि नहीं आंसर दो भाभी की आंसर निजे निजे दब बुझेला देखो h/2π रे किए मल्टीप्लाई ही अच्छी 6 गोटे इंटीजर कि नुह इंटीजर अर्थात जो ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन रो एंगुलर मोमेंटम 6h/2π आसीबो सेही ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करि पारिबो बुझियला सिमिलरली मु जदी पचारिबी 3h/2π जदि एंगुलर मोमेंटम आसे कोनोसी ऑर्बिट रे ताला सही ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करियो कि नहीं निश्चित भाव रे h/2π सहित कोन मल्टीप्लाई ही कि अछि 3 अर्थात 3 गोटे इंटीजर कि नुह निश्चित भाव रे अर्थात एठारे सही ऑर्बिट रे जो ऑर्बिट रे एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन रो 3h/2π आस्तबो सही ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करियो बुझियला ठीक से परी मु जदि कहबी जदि कौनसी ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन रो एंगुलर मोमेंटम 2.5h/π आसीबो ताले सही ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करिवो कि नहीं निजे निजे आंसर दबो बुझियला वीडियो पॉज करिके देखो एडी 2.5h/π अछि हमको h/2π फॉर्म रे आनिवार अछि तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करिबा तोड़े भी 2 मल्टीप्लाई करिबा रिजल्ट कोन आसीबो 2.5 * 2 5h/2π बुझी परछो ना 5h/2π 2.5h/π कौन हो गला 5h/2π तो h/2π सहित किए आसला 5 गोटे इंटीजर कि नुह निश्चित भाव में तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करिवो बुझियला सिमिलरली मु जदि पचारिबी
3.8h बाय 2 पाई ताहले एई ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करिवो कि नहीं ना बुझीला 3.8 गोटे इंटीजर नुह बुझीला तो ये रिवॉल्व करिवो नहीं तो आशा करुचे बुझी पारथिबो बुझीला मु रिपीट करुचे जो ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन रो एंगुलर मोमेंटम nh by 2 pi आसुथबो होयार n इक्वल टू इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 etc बुझीला सेही ऑर्बिट गुडी करे ओनली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करि थाय बोली कि से कहले बुझीला न्यूक्लियस चारि पाखरे गोटे एटम रे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ्स प्रेजेंट थांती माने ऑर्बिट्स प्रेजेंट थांती किंतु जो ऑर्बिट गुडी करे एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन nh by 2 pi आसे होयार n इक्वल टू इंटीजर सही ऑर्बिट्स गुडी करे ओनली हमरो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे थाए बहुत थोड़ा रिपीट करिकि मो बुझे देले बुझेला तापर देखो एडी हमें कोन जानले जे एंगुलर मोमेंटम रेडियस ऑफ ऑर्बिट आउ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ए दुईटी टर्म आछि तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट हमें किपरि कैलकुलेट करिवा किमा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट रे केते अछि हमें किपरि कैलकुलेट करिवा ए स्लाइड रे हमें सिखिवा एबे हमें देखिवा रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन व्हिच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग जो ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करूछि सही ऑर्बिट रे रेडियस हमें किपरि कैलकुलेट करिवा बोर गोटे फॉर्मूला देइथिले सेही फॉर्मूला डी होछि Rn इक्वल टू a0 इंटू n स्क्वायर बाय z एही फॉर्मूला को यूज करिके हाइड्रोजन किंबा हाइड्रोजन लाइक एटम केस रे हमें जे कोनो से भी ऑर्बिटर रेडियस कैलकुलेट करि परिबा एठारे a0 कोन a0 होछि बोर्स रेडियस ये होछि एको कांस्टेंट तार वैल्यू होछि 0.529 एंगस्ट्रॉम या एप्रोक्सीमेटली 0.53 एंगस्ट्रॉम भी हमें लिखि परिबा n कोन n होछि ऑर्बिट नंबर z कोन z होछि एटॉमिक नंबर जो एटम केस रे हमें ऑर्बिट रेडियस कैलकुलेट करिबा सही एटम रो एटॉमिक नंबर हमें लिखिबा Rn कोन Rn होछि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन हाइड्रोजन लाइक एटम बुझेला रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट माने फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट कोनो से भी ऑर्बिट रो हमें रेडियस कैलकुलेट करि परिबा बुझेला या होछि एको जनरल फार्मूला Rn इक्वल टू a0 into n स्क्वायर बाय z a0 रो वैल्यू को जदि हमें पुट कर दबा एटे ताला फार्मूला कोन हे जिवो Rn इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम into n स्क्वायर बाय z तो ए फार्मूला को यूज करिकि हमें हाइड्रोजन रो जो ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन बुलु थाए सही ऑर्बिट रेडियस कैलकुलेट करि परिबा निश्चित भाव रे बुझियला तो r रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम बुझियला माने हाइड्रोजन एटम केस रे जो ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करुथाए सही ऑर्बिट रेडियस को आमे जदि RH द्वारा रिप्रेजेंट करिवा ताहले तार वैल्यू केते आसीबो 0.53 एंगस्ट्रॉम इनटू आमे समस्त जानिछे हाइड्रोजन एटम केस रे फर्स्ट ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करुथाए मु रिपीट करूची हाइड्रोजन एटम केस रे हाइड्रोजन एटम रे केतोटी इलेक्ट्रॉन थाए गोटिए एवं से इलेक्ट्रॉन टी को ऑर्बिट रे रिवॉल्व करुथाए ग्राउंड स्टेट रे माने फर्स्ट ऑर्बिट रे बुझियला ताहले हमें से फर्स्ट ऑर्बिट रे रेडियस कैलकुलेट करिवा ताले 0.53 एंगस्ट्रॉम इनटू n बदल हमें कोन यूज करिवा 1 काहे कि ना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम केस रे फर्स्ट ऑर्बिट रे बुलुथाए 1 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन रो एटॉमिक नंबर केते 1 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 तो कोन आसला 0.53 एंगस्ट्रॉम हाइड्रोजन एटम केस रे जो ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करुथाए सही ऑर्बिट को जदि हमें RH द्वारा रिप्रेजेंट करिवा ताले से RH रो वैल्यू केते आसिला 0.53 एंगस्ट्रॉम ताले 0.53 एंगस्ट्रॉम बदले हमें कोन RH यूज करि परिवा निश्चित भाव रे तो फाइनल फार्मूला कोन आसी गला Rn इक्वल टू RH into n स्क्वायर बाय z बुझियला तो एटी क्वेश्चंस आसे जदि क्वेश्चन आसीबो हाइड्रोजन एटम रो रेडियस गिवन थिबो आउ हीलियम पॉजिटिव रो थर्ड ऑर्बिट रो रेडियस जदि हमको कैलकुलेट करिया पई कहिथिबो ताले हम कैलकुलेट करि परिबा निश्चित भाव रे
आर एच गिवेन अच्छे 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू को ऑर्बिटर कैलकुलेट करने कही सपोज थर्ड ऑर्बिट रे 3 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड केते लिखिबा हीलियम पॉजिटिव पाई 2 बुझिएला कैलकुलेट करबा इजीली आंसर बाहरी जो ए बढ़िया क्वेश्चंस आसे एग्जाम रे बुझिएला ठीक से परी ए फॉर्मूला रो आमे किछि शॉर्टकट बाहर करबा बुझिला ए फॉर्मूला को डेराइव करिकि आमे किछि रिजल्ट बाहर करबा जहाँ को आमे शॉर्टकट भलिया यूज करि परिबा न्यूमेरिकल सॉल्विंग रे बुझिला प्रॉब्लम सॉल्विंग रे आमे शॉर्टकट भलिया यूज करि परिबा बुझिला इन केस ऑफ सेम एटम बुझिला सेम एटम केस रे आमे जदि दुईटी डिफरेंट ऑर्बिट रो रेडियस रो रिलेशन बाहर करिया पय चाहिबा ताहले कोन आसीबो r1 by r2 equal to n1 square by n2 square बुझिएला देखो केमिति आसुची आंसर देखो सपोज गोटे एटम को हमें नबा हीलियम पॉजिटिव एटम को हमें नबा दुईटी ऑर्बिट मध्य हमें रिलेशन बाहर करबा सपोज गोटे देखै दूची भल से ध्यान देकी देखियो एका थरके बुझियो सपोज ए ऑर्बिट को मु n1 धरी आउ ए ऑर्बिट को मु n2 धरी बुझिएला n1 रे फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट किछि भी हो पारे n2 रे भी सेकंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट किछि भी हो पारे बुझिएला मु जनरली धरी जे ए ऑर्बिट होची n1 एटा होची ए ऑर्बिट रे होची n2 ऑर्बिट बुझिएला तो ए ऑर्बिट रो n1 ऑर्बिट रो रेडियस होची सपोज r1 आउ ए n2 ऑर्बिट रो रेडियस होची सपोज r2 जदि मो r1 आउ r2 मध्ये रिलेशन बाहर करिया पय चाहिबी ताले कोन आसीबो n1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर केमिति देखो r1 जदि मो बाहर करिया पय चाहिबी n1 ऑर्बिट रो रेडियस जदि मो बाहर करिया पय चाहिबी कोन आसीबो rh इनटू n स्क्वायर ऑर्बिट रो नंबर केते n1 डिवाइडेड बाय हीलियम पॉजिटिव माने केते 2 बुझी पारछो ना ए ऑर्बिट रो नंबर मु नेछि n1 आउ ए ऑर्बिट रो नंबर मु नेछि n2 बुझिएला तो गोटे सेम एटम रे जे कोनोसी भी दुईटी ऑर्बिट मध्य जदि ऑर्बिट रो रेडियस मध्य मु जदि रिलेशन बाहर करिया पय चाहिबी ताले कोन आसीबो मु एटी जणिया पय चाहूची बुझिएला ठीक सही परी ए n2 ऑर्बिट रो रेडियस केते r2 याकू जदि मो फार्मूला रे लिखिबी ताले कोन आसीबो rh इनटू n2 n1 रो स्क्वायर एटी n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय z केते 2 बुझिएला RH इटा तो कांस्टेंट कैंसिल हो जिवो सेम एटम माने देखो एठी भी Z2 एठी भी Z2 कैंसिल तो R1 by R2 इक्वल टू कोन आछी n1 स्क्वायर by n2 स्क्वायर बुझिएला तो कोन आसला दुईटी सेम एटम रो दुईटी डिफरेंट ऑर्बिट रो रेडियस मध्य जदि रिलेशन हमें बाहर करिया पय चाहिबा तले कोन आछी R1 by R2 इक्वल टू n1 स्क्वायर by n2 स्क्वायर बुझिएला बहुत बढ़िया रिजल्ट हमें बहुत माने या को यूज करिकि आमे न्यूमेरिकल्स को विद इन सेकंड आमे बाहर करि पारिबा बुझिएला सिमिलरली जदि दुईटी डिफरेंट एटम मध्य रे आमे जदि दुईटी डिफरेंट एटम केस रे आमे जदि दुईटी डिफरेंट एटम मध्य रे दुईटी डिफरेंट ऑर्बिट रेडियस मध्य जदि रिलेशन बाहर करिया पय चाहिबा ताहले कोन आसीबो बुझि पारलो ना जदि दुईटी डिफरेंट एटम केस रे दुईटी डिफरेंट एटम रो रेडियस रे जदि आमे रिलेशन बाहर करिया पय चाहिबो ताले कोन आसीबो r1 by r2 इक्वल टू n1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर इनटू z2 by z1 बुझिएला काहे कि देखो सपोज एटम आमे चेंज कर दबा एटा होची हीलियम पॉजिटिव आउ गोटे आमे नै जिबा एठी सपोज Li+2 एठी मु n1 नै छी n1 ऑर्बिट रेडियस मु r1 धरी छी
एठी n2 ऑर्बिटर रेडियस मु धरी छी सपोज r2 बुझियला ताहले r1 और r2 मध्य जदि मु रिलेशन काढिया पई चाहिबे ताहले कोन आसीबो देखो rh into n1 स्क्वायर बाय h प्लस रो केते आछी हमर ए हां हां n1 स्क्वायर h प्लस रो 2 आउ एडी केते आसीबो rh into n2 स्क्वायर into हमर कोन आसीबो एटी li प्लस 2 रे 3 तो 2 आउ 3 समान की ना अर्थात एठारे एटॉमिक नंबर कैंसिल हेबे नाही अर्थात r1 by r2 इक्वल टू n1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर इनटू देखो एटी z2 एटी कोन आस्तांता z2 एटी z1 z2 by z1 बुझियला आशा करुच्ची बुझी पारिथिबो तो जदि क्वेश्चंस आसीबो एग्जाम रे एई रिजल्ट गुडी को डेराइव करिवार माने कोन जदि क्वेश्चन आसीबो जे हीलियम पॉजिटिव आयन केस रे थर्ड ऑर्बिटर रेडियस जदि एतिकी गिवन अछि तले सिक्स्थ ऑर्बिटर रेडियस केते आमे कोन करथांते एई फार्मूला को यूज करथांते गोटे इक्वेशन लिखिथांते r3 रो इक्वेशन लिखिथांते तापरे r6 रो इक्वेशन लिखिथांते तापरे काटाकुटी करिके हमें बाहर करथांते एते झमेला रे पडिवार नाही हमें डायरेक्टली यूज करिवा r1 by r2 equal to n1 square by n2 square बुझी पारछ ना सपोज मु जणेया पई कहूची एटी देखो क्वेश्चन सपोज हीलियम पॉजिटिव आयन रे थर्ड ऑर्बिटर रेडियस होची 50 एंगस्ट्रॉम बुझियला ताहले सिक्स्थ ऑर्बिटर रेडियस केते बुझियला आमे कोन करबा एटी हीलियम पॉजिटिव दीटा जाको हीलियम पॉजिटिव रे ही मागी छी सेम एटम रे ही थर्ड ऑर्बिटर गिवन अछि सिक्स्थ ऑर्बिटर मागी छी तले आंसर कोन हबो आमे कोन करथांते जदी एई रिजल्ट हमें डेराइव कर न थांते ताहले कोन करथांते हमें r1 हमें थर्ड ऑर्बिट r3 रो बाहर करथांते इक्वेशन rh into n रो स्क्वायर माने थर्ड रो 3 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय केते z2 r3 केते गिवन अछि 50 एंगस्ट्रॉम बुझियला तापर डिवाइड बाय करथांते सिक्स्थ ऑर्बिटर मागी छी r6 इक्वल टू rh करथांते इनटू सिक्स्थ ऑर्बिटर माने 6 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय h प्लस 2 एमती करथांते तापरे याकू या सहित काटी थांते एटा काटी थांते तापरे काटा छाटा करी कि हमें कोन करथांते r6 रो वैल्यू बाहर करथांते एते झमेला पडिबार नाही हमें ऑलरेडी सॉल्व करि सारी छे बुझियला देखो केमती सॉल्व हो हीलियम पॉजिटिव अछि थर्ड ऑर्बिटर केते अछि 50 एंगस्ट्रॉम थर्ड ऑर्बिटर बुझियला तो r1 फर्स्ट r थर्ड ऑर्बिटर मागी छी सपोज गोटे ए थर्ड ऑर्बिटर रेडियस को सपोज r1 धरनियो सिक्स्थ ऑर्बिटर रेडियस को सपोज r2 धरनियो बुझियला तो r1 केते गिवन अछि 50 मागी छी केते r6 बुझियला r1 देनियो 50 r2 मागी छी से n1 रो स्क्वायर 3 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 केते 6 रो स्क्वायर 3 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 रो स्क्वायर 50 80 मागी छी हमरो r2 इक्वल टू कौन करते डायरेक्टली बाहर करते आमे 50 इंटू n2 रो स्क्वायर 6 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 रो स्क्वायर एटा हे गला आंसर बुझी पारछो थर्ड ऑर्बिटर गिवन अछि 50 एंगस्ट्रॉम थर्ड ऑर्बिटर तुम धरनियो r1 धरनियो याको एटी रखनियो 50 बुझियला एटी रखनियो 50 r2 बाहर करिवार अछि n1 केते थर्ड 3 रो स्क्वायर 86 रो स्क्वायर बुझियला तो 6 रो स्क्वायर इनटू 50 डिवाइडेड बाय 3 रो स्क्वायर एटा बाहर जीवो आंसर बुझी परछो जदी डिफरेंट एटम केस रे देथांता सिमिलर फार्मूला खाली एटॉमिक नंबर को हमें कौन कर देथांता z2 by z1 कर देथांते आशा करूची बुझी पारथिबो
जानिक मु न्यूमेरिकल करली जानी टाइम टेकन टिके बेसी हो जाउची तथापि मु जानी कि गोटे न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखिली एटे तुम मानकु जेमिति न्यूमेरिकल्स तुम मानकु इजी लागियो करि पारियो बुझियला एटा असला हमर रेडियस ऑफ ऑर्बिट तापर देखो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट जो ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करूथबो सही ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन रो वेलोसिटी केते थिबो बुझियला सपोज एई ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन कोन करूची रिवॉल्व करूची तो एई ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन रो वेलोसिटी केते हबो ताको हमें किपरि कैलकुलेट करि परिया बुझियला देखो ता पई फार्मूला देथिले Vn इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू z बाय n मीटर पर सेकेंड जदि सेंटीमीटर पर सेकेंड रे हमें कैलकुलेट करिया पई चाहिबा ताले इंटू 10 रो स्क्वायर माने 10 टू द पावर 8 कर दबा बुझियला मु रिपीट करूची Vn इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू z बाय n मीटर पर सेकेंड जदि सेंटीमीटर पर सेकेंड रे बाहर करिवा ताले 2.18 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू z बाय n सेंटीमीटर पर सेकेंड बुझियला तो यही फॉर्मूला को यूज करिकी आमे जदि हाइड्रोजन एटम रे इलेक्ट्रॉन रो वेलोसिटी को कैलकुलेट करि नबा आउ ताकू जदि आमे Vh द्वारा रिप्रेजेंट करिवा ताहले केते आसीबो देखो Vh वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम बुझियला 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू z केते 1 हाइड्रोजन एटम रो एटॉमिक नंबर केते 1 आउ n केते 1 काहे कि ना फर्स्ट ऑर्बिट रे बुलु थे n कोन ऑर्बिट नंबर आउ हाइड्रोजन एटम रे फर्स्ट ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन बुले बुझियला तो केते आसला Vh 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 काहे कि ना z भी 1 n भी 1 तो 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड तो ए 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 बदल रे आमे कोन यूज करि परिबा Vh लिखि परिबा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम को ऑर्बिट रे फर्स्ट ऑर्बिट रे बुझियला तो Vn इक्वल टू फाइनल फार्मूला कोन हो Vh इंटू z बाय n सिमिलरली हाइड्रोजन एटम रो वेलोसिटी देइथिबो इलेक्ट्रॉन रो आउ सी हीलियम पॉजिटिव रो या लिथियम +2 रे थर्ड ऑर्बिट रे फोर्थ ऑर्बिट रे कोन मागिथिबो वेलोसिटी मागिथिबो इलेक्ट्रॉन रो कैलकुलेट करि परिबा निश्चित भाव रे हाइड्रोजन को पुट करिबा तापरे जो एटम रे कहिथिबो तारो एटॉमिक नंबर लिखिबा आउ n कोन लिखिबा जो ऑर्बिट रे बाहर करिया पई कहिथिबो ताको पुट करिया बुझियला बहुत इजी एटा Vn कोन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इन हाइड्रोजन लाइक एटम आउ Vh कोन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम बुझियला सिमिलरली इन केस ऑफ सेम एटम आमे कैलकुलेट करि परिबा कोन आसीबो v1 by v2 इक्वल टू n2 by n1 एटी मु कांसेप्ट बतै सारी छी v1 by v2 कोन आसीबो n1 n2 by n1 आउ इन केस ऑफ डिफरेंट एटम रे कोन आसीबो v1 by v2 इक्वल टू n2 by n1 इनटू z1 by z2 बुझियला कैलकुलेट करि परिबो तुम माने बुझि परछो ना एटी बतै सारी छी सेति में मु एटी बतौनी सेम एटम रे जदि दुईटी डिफरेंट ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन रो वेलोसिटी केते केते होबो ताकू जदि हमें से वेलोसिटी रो रिलेशन जदि हमें बाहर करिया पई चाहिबा ताले कोन आसीबो देखो v1 लिखिबा Vh इंटू z बाय n पुट करिबा बुझियला आउ z तो समान हे जिवो डिवाइडेड करिबा v2 करिबा इक्वल टू Vh इंटू z बाय n एटी देखो सेम एटम माने z कैंसिल हे जिवो डिफरेंट ऑर्बिट माने गोटे जगह n1 गोटे जगह n2 आसीबो एटी देखो n तळे अछि माने कोन आसीबो n2 बाय n1 बुझि परछो तापरे डिफरेंट एटम केस रे v1 लिखिबा हमें Vh इंटू z बाय n डिवाइडेड बाय v2 लिखिबा Vh इंटू z बाय n एटा देखो डिफरेंट एटम माने z भी वेरिएबल ऑर्बिट नंबर भी वेरिएबल बुझियला तो z ऊपर अछि माने z1 बाय z2 आसीबो n तळे अछि माने n2 बाय n1 आसीबो बुझि परछो तो न्यूमेरिकल्स जदि आसीबो ताले डायरेक्टली हमें रिलेशन को बेस करिकि सेम एटम केस रे दुईटी डिफरेंट ऑर्बिट रे वेलोसिटी रो जदि रिलेशन को बेस करके क्वेश्चन आस्तबो ताले एई फार्मूला यूज करबा जदि डिफरेंट एटम केस रे दुईटी डिफरेंट ऑर्बिट रो
ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन रो वेलोसिटी को बेस करी कि जदी क्वेश्चन आस्तबो ताले एई फार्मूला को यूज करिया बुझियला बहुत इजी उपाय रे बुझाया पई मु चेष्टा करछि बुझियला तो आजिकार लेक्चर को हमें एठी रखिबा नेक्स्ट पोस्टुलेट्स गुडी को बोर रो हमें नेक्स्ट लेक्चर रे डिस्कस करिया बुझियला लेक्चर टिके लंबा ही जीवो सेति पई मु दुईटी पार्ट रे कवर करिया पई डिसाइड करछि बुझियला तो पुणी देखा नेक्स्ट लेक्चर रे आजिकार लेक्चर जदि टिके डाउट आस्थाए स्पेशली रेडियस ऑफ ऑर्बिट और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रे ताले कमेंट सेक्शन रे निश्चित भाव जनइबो मो नेक्स्ट लेक्चर रे भी क्लियर करिया पई चाहिबे टाइम देकी जदि तुम माने बुझी गलो तो ठीक अछि जदि बुझिया पे आसलानी ताले कमेंट सेक्शन रे निश्चित भाव जनइबो बुझियला तो पुणी देखा नेक्स्ट लेक्चर रे थैंक यू।